अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को कवर करेंगे कि अभी के लिए क्या सिनेरियो है। डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई अभी के लिए कोई अपडेट नहीं दे रहे, 2 दिन गुजर गए, क्या सिनेरियो चल रहा है। दोस्तों, आपको अगर याद हो लास्ट अपडेट में मैंने आपको तकरीबन ए टू जी सब कुछ क्लियर कर दिया था कि मार्केट में एग्जैक्टली किस पैटर्न से हम लोग निकलें और आगे जाकर कौन सा पैटर्न फॉलो होने वाला है। आपको इवन फोरकास्ट दे दी थी कि भाई मैक्सिमम हमारे पास जो सप्लाई आ रही है वो तकरीबन 31,500 की आ रही है, और अगर मार्केट सस्टेन करती है 30,000 के ऊपर तो 31,500 या 32,000 तक तो आपकी मार्केट काफ़ी आराम से जा सकती है। कल के दिन आप ऐसा समझें कि मार्केट में एग्जैक्टली 31,500 600 का लेवल ट्राई हो गया। साथ में मैंने आपसे ये कहा था कि यार 28,300 पे जैसे आपने हल्का फुल्का रिस्क लिया था, उस टाइप का अगर रिस्क लेकर हल्का सा ट्रेड लगा सकते हैं तो 31,000 के आसपास मैंने आपको बताया था। अभी भी आपकी मार्केट 30,000 और तकरीबन 4-500 के बीच में तो चल रही है। अभी के लिए करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि भाई 24,000 से लेकर 25,000 के बीच में जहाँ पर हम लोग इंटर हुए थे, तो हमारे साथ पूरी ऑर्डर बुक मैंने आपको लाइव शो करी थी। लाइव का एक्सेस तो मेरे पास है, पर जो एक हल्का फुल्का ऑर्डर बुक है मेरे पास वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था। उसमें कहा था कि यार ये ऑर्डर हमारे इंस्टीट्यूशंस के भी बड़े हैवीली हिट हुए हैं। तो फिर आपने देखा लास्ट वीडियो में जब वॉल्यूम मैंने आपको दिखाया था 37 बिलियन का तकरीबन रिपोर्ट हुआ था। काफ़ी मैसिव वॉल्यूम था। ऐसा आप समझें कि 30,000 का हमारा टारगेट था, 5,000 पॉइंट हमने भी उठाए तकरीबन। और इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो इतना प्रॉफिट अगर मार्केट में आता है, इतना हैवीली आपकी मार्केट में वॉल्यूम जनरेट होता है, तो फिर ऑफ कोर्स 5,000 पॉइंट इज़ इनफ टू बुक प्रॉफिट। ठीक है, अगर इतना अच्छा आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसमें से फिर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस भी निकल जाते हैं और इंडिविजुअल ट्रेडर्स भी जो होते हैं वो भी मार्केट में से निकल जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 31,500 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक जगह है। यहाँ से आपकी मार्केट में एक बार के लिए तो रिजेक्शन आ सकती है। अभी मार्केट के मूड को देखेंगे और क्या करना है एग्जैक्टली मार्केट में। प्रॉफिट्स तो मार्केट में मैक्सिमम आप ऐसा समझें कि ऑर्डर बुक भी मैंने देखी, काफ़ी हद तक आपके बुक हो चुके हैं। इसका सबूत आप इस तरह भी ले सकते हैं कि जब आपकी मार्केट पीक पर थी, मेरे ख्याल में 30,000 और 30,500 पर जब ट्रेड हो रही थी, और हमारे पास मैसिव जब वॉल्यूम था तकरीबन 36-37 बिलियन डॉलर का, उसके बाद उसका आप वॉल्यूम देखें और फिर आप कल का वॉल्यूम देख लें, आज का देख लें, तकरीबन 16-17 बिलियन डॉलर के आसपास रह चुका है मार्केट में। तो इसका मतलब यही होता है कि आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो मार्केट में बुक हो चुके हैं। अभी के लिए दोस्तों मार्केट में 2-4 डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी मैसिवली। ठीक है, एक तो आपकी रशिया और यूक्रेन का मसला थोड़ा ख़राब हो चुका है। आप ऐसा समझें कि मॉस्को जो उनका कैपिटल है वहाँ पर भी रेड अलर्ट लग चुका है और खंदकें खुद रही हैं। और तकरीबन आप ऐसा समझें जो इनका रशिया का प्राइवेट ग्रुप था वैगनर के नाम से, उन्होंने मेरे ख़्याल में कोई बगावत की है। ये इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये आपकी फोर्सेस ने जो है वो कूप किया है या इस टाइप की कोई चीज़। एक प्राइवेट ग्रुप जैसे आपके यूएस में भी होता है ब्लैक वाटर, अगर आप पाकिस्तान इंडिया में रहते हैं तो अच्छे खासे आप इससे वाकिफ़ होंगे। तो वैगनर्स जो ग्रुप था ये आपका लड़ रहा था रशिया के बिहाफ पर यूक्रेन में। तो उन्होंने बगावत कर दी। अभी 50,000 फौजी हैं उनके पास भी। और जो सबसे ज़्यादा आप ऐसा समझेंगे स्ट्रेसफुल बात है वो ये है कि मॉस्को से काफ़ी ज़्यादा ये लोग करीब भी हैं। ठीक है, यूक्रेन और रशिया के बिल्कुल बॉर्डर पर ही लड़ रहे थे, तो उनका कैपिटल इनसे बड़ा करीब है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल है अभी के लिए। इसमें एक चीज़ और भी अच्छी पता चल जाएगी हमें कि यार इसका क्रिप्टो मार्केट पर इट मीन्स के क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ऑयल को अगर हम देखते हैं या कमोडिटीज़ को देखते हैं तो ऑफ कोर्स वो तो आपकी फुल टाइम बुलिश हो जाती हैं ऐसे माहौल में। लेकिन बीटीसी को इसका भी आप फेट इट मीन्स कि आपको पता चल जाएगा कि यार अगर स्ट्रेस माहौल बनता है स्ट्रेसफुल या कोई ज़्यादा इट मीन्स कि कूप जब होता है, काफ़ी ऑफ कोर्स बहुत बड़ा मुल्क है, तो इसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर आता है या नहीं क्रिप्टो मार्केट में। तो इस टाइप की कोई भी चीज़ होगी तो आप ऐसा समझे कि वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए हमारे पास क्रिप्टो मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है। तकरीबन आप ऐसा समझेंगे लास्ट टू लास्ट वीक जहाँ पर छोड़े थे हम लोग वहीं पर ही आपका वॉल्यूम अभी के लिए इसी टेरिटरी में है। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों मैं आपको दिखा दूंगा एक और भी चीज़। ऑर्डर बुक में लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने आपको 2-3 चीज़ें रिपोर्ट की थी कि यार शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर नज़र नहीं आ रहे मार्केट में कहीं पर भी, स्पेशली आपके इंस्टीट्यूशंस के। तो आज के दिन और कल रात से ही आप ऐसा समझें कि जब मार्केट ने 31,500 का लेवल ट्राई किया है, तो उसके बाद ऑर्डर बुक में बड़े ज़बरदस्त टाइप के शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर भी मार्केट में आ चुके हैं। तो एक अच्छी बात है,
पर ये शॉर्ट सेल का जो जोन है ना दोस्तों, आप ऐसा समझें कि अभी ये 30,000 से लेकर तकरीबन आप इसको कह सकते हैं कि 31,500 या इवन 32,000 का पूरा राउंड फिगर भी आप कह सकते हैं कि ये पूरा जोन ही आपकी ऐसा समझें कि फुल सप्लाई है। अब इसमें क्लैरिटी कहाँ पर आएगी यार, या तो हमारी मार्केट आपकी 31,500 600 के ऊपर क्लोज हो जाए तो तब हम कह सकेंगे कि भाई अब मार्केट आपकी ऊपर है, या तो फिर आपकी मार्केट 30,000 के नीचे क्लोज दे दे तो इट मीन्स कि फिर शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर ट्रिगर हो सकते हैं मार्केट में। या तो आपकी मार्केट 31,000 के ऊपर चली गई तो फिर बाइंग के ऑर्डर ट्रिगर होंगे। अभी के लिए मार्केट आपकी डायलिमा पर है और इसमें अब इस टाइप की सिचुएशन जैसे मॉस्को की मैंने आपको बताया ये भी बीच में आ चुकी है। तो आप ऐसा समझें कि ऑलरेडी जो मार्केट में एक वॉल्यूम जनरेट हुआ था वो निकल गया और उसके बाद जब इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होती है तो मार्केट में शशोपंज या डायलिमा का जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब इसमें आपको वेट करना है कि जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस चीज़ को कहाँ पर किस अंदाज से देख रहे हैं, या आपकी जो नॉर्मल पब्लिक होती है आया अगर कोई ट्रबल ज़्यादा होती है मार्केट में तो ऑयल की तरह या गोल्ड की तरह ये भी शॉर्ट होगा। बीटीसी स्पेशली आपका जिसे कहा जाता है कि यार वर्चुअल एसेट में इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो इस चीज़ के बारे में भी काफ़ी अच्छा पता चल जाएगा। और इक्विटी मार्केट में हमारे पास उसके लिए तो ये बिल्कुल बहुत बुरी न्यूज़ है, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट की डायरेक्शन वैसे ही मैंने आपको लास्ट टाइम बता दी थी, काफ़ी बुलिश मार्केट है, काफ़ी सारे प्रॉफिट्स भी बुक हो चुके हैं, तो अभी तो इसने नीचे जाना ही है, तो उसके लिए तो काफ़ी बुरी न्यूज़ है। लेकिन कमोडिटीज़ और एनर्जी सेक्टर हमारे पास फुल ऑन बुलिश हो जाएगा। अब अगर क्रिप्टो मार्केट का देखेंगे कि ये हमारी जो मार्केट है क्रिप्टो स्पेशली आपका बीटीसी, इसने आपके स्टॉक्स को फॉलो करना है इक्विटी मार्केट को, या एनर्जी कमोडिटी सेक्टर्स को इसने फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें भी आप ऐसा समझें जब स्ट्रेसफुल माहौल हो तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको ऐसा समझें कि इकोनॉमिक कैलेंडर दिखा देता हूँ, उसके बाद ऑर्डर बुक देखेंगे। चार्ट्स पर आज के दिन आप ऐसा समझें कि अच्छी खासी सप्लाई और डिमांड जोन्स मैं आपको बता दूंगा जिसमें हल्का पुल्का ट्रेड तो आप मार्केट में लगा सकेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। इकोनॉमिक कैलेंडर पर बढ़ने से पहले दोस्तों जो हमारा ऑलरेडी टॉपिक चल रहा है मैंने सोचा पहले आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ। यही हमारी रशिया और यूक्रेन की वॉर जो अभी तक लड़ी जा रही थी सिर्फ यूक्रेन की ज़मीन पर, अभी आप ऐसा समझेंगे वो शिफ्ट आ चुका है और मॉस्को या आप कह सकते हैं कि रशिया के अंदर भी माहौल बड़ा गर्मा गर्मी वाला आ चुका है। पहले तो मैंने इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया कि यार वेस्टर्न मीडिया जो है आपका कभी कभार प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा करता है, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर उसको आप ऐसा समझेंगे बिल्कुल चेक करने के लिए आप यहाँ पर आते हैं रॉयटर्स पर, तो यहाँ पर भी आप देखें आपको सिमिलर ही चीज़ मिलती है कि फैक्ट बॉक्स रशिया रोस्टोव सीज्ड बाय रेबल्स इज़ इम्पोर्टेंट कमोडिटी हब। यहाँ पर भी अगर आप रॉयटर्स को चेक करते हैं, CNN आगे पीछे जितनी भी इनकी वेस्टर्न मीडिया की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, सब हर जगह यही आपका टॉपिक जो है अभी के लिए हीटअप हो रहा है। इसके अलावा जब रिकन्फर्म करने के लिए आप ऑफकोर्स जिस मुल्क की बात होती है उनके भी आप चैनल जो हैं वो भी कवर करते हैं कि यार इनका मेन स्ट्रीम मीडिया रशिया का क्या कह रहा है। RT टेलीविज़न या RT.com की बात हो रही है, ये रशियंस का अपना जो है नेशनल मीडिया है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो वैगनर एग्रीज टू एंड इंसरेक्शन लुकाशेंकोव, ये लुकाशेंकोव जो है मेरे ख्याल में बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं ये, ठीक है। उनको उन्होंने पैगाम भेज दिया अभी के लिए। उसके बाद वेस्टर्न नेशंस रिस्पॉन्ड टू वैगनर कूप अटेम्प्ट इन रशिया, स्टेजिंग हाउ वेस्टर्न मीडिया इज़ रिस्पॉन्डिंग, यूक्रेनियन ऑफिशियल जुबिलेंट ओवर कूप अटेम्प्ट इन रशिया। चारों तरफ आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये देखें टैंक्स ऑन स्ट्रीट एमिड वैगनर कूप अटेम्प्ट इन रशिया, इसकी वीडियो भी है, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो भी नज़र आ जाएगी, ठीक है। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसको भी आप विज़िट कर सकते हैं, इन डेप्थ भी आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो आप सबसे ज़्यादा चीज़ है ज़रूरी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आज इनके जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने भी स्पीच दी है अपनी, और जो नेशन को एक स्पीच होती है कि भाई आप रेडी रहें, और समझाया गया है कि अभी के लिए मार्केट में हो क्या रहा है इनके यहाँ। इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, उनको कहते हैं ना इतिहाद के बारे में कहा है कि यार हमें यूनियन रखनी चाहिए आपस में। बिटर हिस्ट्री, जो इनकी ख़राब हिस्ट्री गुजरी है तकरीबन आप ऐसा समझें कि 1990 से पहले, कि यार इस तरह के माहौल में से हम लोग निकलें और अभी के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन में। अगर आप मॉस्को जाते हैं तो यकीन माने आप लंदन की स्ट्रीट्स में घूम रहे हो या मॉस्को में, कोई ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आता। बहुत तरक्की कर चुका है आपका रशिया। उसके बाद इन्होंने बात की है नेचर ऑफ थ्रेट, कि थ्रेट क्या है और मेजर्स टेकन, हम अभी के लिए कौन से मेजर्स उठा रहे हैं उसके बारे में। पूरा इनकी स्पीच आप उसको भी क्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो टोटली कहने का मतलब ये है कि भाई मार्केट में न्यूज़ है और काफ़ी हद तक सॉलिड है।
अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। इकोनॉमिक कैलेंडर की अगर बात करते हैं तो हमारे पास मंडे के दिन आप ऐसा समझें कोई भी ख़ास चीज़ नहीं है, रिपोर्ट नहीं हो रही। और ट्यूसडे के दिन हमारे पास कोर ड्यूरेबल गुड्स का डेटा है, ड्यूरेबल गुड्स का डेटा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये भी आपके ट्यूसडे का दिन है। तो ट्यूसडे के दिन से मार्केट में न्यूज़ तो अच्छी खासी रिपोर्ट हो रही है। फेड चेयर पावेल की स्पीच है आपकी वेडनेसडे 28 जून की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद थर्सडे के दिन हमारे पास फाइनल जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हमेशा ही रहता ही है, कोर पीसी, प्राइस इंडेक्स। आप ऐसा समझें कि ट्यूसडे के दिन से मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम जो है ये आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ ऑर्डर बुक की सिचुएशन कि वहाँ पर क्या सिनेरियो है। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो लास्ट 2 वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि भाई अभी के लिए कोई भी शॉर्ट सेलर्स मार्केट में रिपोर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। और ऑफ कोर्स आज हमारे पास आप ऐसा समझेंगे बड़ा ज़बरदस्त टाइप का एक शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर लगे हैं अभी के लिए 32,000 और 32,500 के दरमियान, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको याद हो मैंने इंट्रो में भी आपसे कहा था कि 25,000 से जब बाइंग हो रही है तो 30,000 के आसपास तो बड़े मैसिवली आपके ऑर्डर बुक भी हो जाते हैं। तो जब ऑफ कोर्स आपके एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक होते हैं तो फिर ही आपके नए ऑर्डर जो हैं वो मार्केट में आते हैं। तो अभी के लिए जो जगह मैंने आपको बता दी कि हमारे पास मैक्सिमम कहाँ पर ऑर्डर लगे हुए, 32,000 से लेकर 32,500 के एरिया में। तो ये भी हो गया दोस्तों। अभी बढ़ते हैं हम लोग चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन की चार्ट से। और करंट मार्केट प्राइस अभी के लिए रिपोर्ट हो रही है 30,650 की। और ट्रेंड्स ऑफ कोर्स हमारे पास बुलिश हैं। काफ़ी टाइम से मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि ट्रेंड्स तो हमारे बड़े सॉलिडली बुलिश हैं। अभी के लिए दोस्तों बुलिश ट्रेंड में देखें ब्रेक भी लगती है मार्केट में जब प्रॉफिट बुक हो जाते हैं, और वही जोन फिर आपकी मार्केट में सप्लाई भी आ जाती है। अभी के लिए जो मार्केट में सप्लाई शो हो रही है वो आप ऐसा समझे कि 31,500 से लेकर 32,000 का एरिया आ रहा है। और अगर 31,500 के ऊपर क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि मार्केट और मज़ीद एक्सटेंड करेगी। और जो शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर हैं उनके, जैसे लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलर थे मार्केट में, उनके एसएल भी फिर काफ़ी हद तक हिट होते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास मार्केट में करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जोन जो है ना हमारे पास, जिसमें अभी के लिए आपकी मार्केट स्टक हो चुकी है, वो आप ऐसा समझेंगे 30,000 से लेकर 31,700 या 32,000, आप पूरा राउंड टर्न में 2,000 पॉइंट ले लें इसको, ठीक है। अब इसको आपने कैलकुलेट कैसे करना है। अगर 31,000 ट्रेड की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे ट्रेड अगर आपने मार्केट में लगाने, तो भाई 31,500 के आसपास अच्छी खासी सप्लाई है मार्केट में, और 30,000 की अभी के लिए डिमांड आ रही है। ये पूरा एक बड़ा शॉर्ट सा रेंज बन चुका है अभी के लिए। और ट्रेंड इसमें शॉर्ट टर्म के इस तरह कंफर्म हो गए कि अगर 30,000 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि और एक्सटेंड होगा। जो बेरिश मोड में आपके शॉर्ट टर्म में मार्केट जाएगी वो तकरीबन 28,000 28,300 का लेवल ट्राई कर सकती है। और अगर 31,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप ऐसा समझे कि मार्केट में आपकी जो रूम मेरे पास आ रहा है 33,500 से लेकर ऑलमोस्ट आपके 34,700 या 35,000 के बीच में काफ़ी आराम से आपकी मार्केट जा सकती है। तो ये 2 नंबर अभी आपने याद रखने हैं। तकरीबन 1500 से 1700 पॉइंट की, इट मीन्स की छोटी सी रेंज है, 30,000 और 31,500 से 700 का एरिया। अगर ऊपर मार्केट ने जाना है, टू वे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखें ट्रेड तो दोनों तरफ मार्केट में लगते हैं। अगर आपने 31,500 या 700 के आसपास शॉर्ट सेलिंग लेते हैं और जब तक उस नंबर के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती आपकी, तो आप 30,000 तक मार्केट को काफ़ी आराम से ट्राई कर सकते हैं। और अगर 30,000 की लेट सपोज मार्केट में बाइंग आ रही है तो वहाँ पर अगर जब तक 30,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, आप मार्केट में दोबारा आप ऐसा समझेंगे 1,000 से 1,500 पॉइंट ऊपर की तरफ काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। तो बीटीसी का तो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। अभी बढ़ते हैं इथेरियम की तरफ। वीकेंड में दोस्तों आपको कोई बड़ा लंबा चौड़ा ट्रेड मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मोमेंटम मार्केट में हल्की रहती है, इसीलिए हल्का ट्रेड आप मार्केट में लगा सकते हैं। इथेरियम की अगर बात करें तो डिमांड हमारे पास आ रही है तकरीबन राउंड टर्न में 1800, और सप्लाई हमारे पास 1930 से लेकर 1950 की आ रही है अभी के लिए। लेकिन इसका टोटल आपका दारोमदार है बीटीसी की क्लोजिंग्स पर। अगर बीटीसी में हमारे पास 31,500 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर आप ऐसा समझें कि लेवल आपका ब्रेक होगा 1950 का, 2100 तक की आपकी मार्केट ओपन हो जाएगी, ठीक है। पहला टारगेट मेरे ख्याल में 2040-50 तक आप कर सकते हैं, और 2100 तक यहाँ तक आपकी मार्केट काफ़ी आराम से जाएगी। और अगर 30,000 को मार्केट ट्राई करती है, 30,000 के नीचे चली जाती है, तो फिर आप सोचें कि आपको मार्केट 1700 तक भी काफ़ी आराम से मिल सकती है।
अभी के लिए जो वीकेंड के लिए रेंज मैं आपको बता देता हूँ, 1950 ऊपर का 30 से 50 के बीच में, और नीचे का तकरीबन 1800 राउंड टन में आ रहा है। तो इथीरियम का भी काफ़ी हद तक आपको क्लियर कर दिया, बीटीसी का भी क्लियर कर दिया। आज डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर थोड़ी सी लड़ाई भी चल रही है भाई, पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है, तो आप भी अपना माहौल गर्म रखें, कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश किया करें कि अब्यूज़िव लैंग्वेज जो है वो यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि सभी आप भाई हैं आपस में। तो ये मैसेज मैंने आपको देना था, और जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।